हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइकेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस जिसमें हम उसके ब्रॉड और जनरली कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं। उसके बाद अकरेंस ऑफ लाइकेंस जिसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थी, और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस जिसमें हम क्रुस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेंस को कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ फंगल कंपोनेंट को। तो आज हम बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी के लिए जब कवर करेंगे तो आपके ऑलरेडी इनके बारे में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो आज हमें समझने में इजी होगी। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइकन को ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली। फर्स्ट वन क्रुस्टोज लाइकन, सेकंड फोलियोज लाइकन और थर्ड वन है फ्रूटिकोज लाइकन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंगल कंपोनेंट को हम कवर करेंगे। आपको आइडिया है कि जो लाइकन्स होता है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। हम फंजाई की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन कौन सी फंजाई की क्लासिफिकेशन के जो इसके फाइलम है, स्पीशीज प्रेजेंट है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं एस्कोलाइकन की, जिसमें एस्कोमाइकोटा की स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। बसाइडियो लाइकन वो लाइकन जिसमें बसाइडियो माइकोटा की स्पीशीज प्रेजेंट होगी, सेम एज ए ड्यूट्रो लाइकन। फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ लाइकन ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इसकी जो थैलस बॉडी होती है वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज की होती है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये डिफरेंट कलर में होते हैं, ये येलो, रेड, ऑरेंज, मोस्टली ग्रे टू ग्रेश ग्रीन होती है। आप बैकग्राउंड में भी दे सकते हैं, ये डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप की होती हैं। फर्स्ट है क्रिस्टोज लाइकन। क्रिस्टोज पे अगर हम वर्ड पे जरा फोकस करें तो क्रस्ट मींस इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्रस्ट का जो हम टर्म यूज करते हैं वो मोस्टली किसी भी चीज की जो अपर सरफेस होती है, फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो अपर सरफेस लेयर होती है हम उसको क्रस्ट की कहते हैं। तो क्रस्ट पर ये प्रेजेंट होता है। अगर हम कहें कि जिसका स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, क्रस्ट लाइक होता है, क्योंकि क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है। द थैलस फॉर्म क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज क्लोजली अडेयर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन जो ये रॉक पर भी हो सकता है, ये वुड के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है ग्रेफिस। अगर हम इसकी टाइप्स के जो नाम होंगे ना उस पर जरा फोकस करेंगे तो इसके नीचे जितना भी डाटा होगा ना वो हमारे माइंड में खुद ब खुद कंसेप्ट बन जाएंगे। जैसे हमने कहा क्रिस्टोज, क्रस्ट आ रहा है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्रस्ट लाइक होगा, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, किसी भी चीज के सरफेस पे क्रस्ट पर मुश्तमिल होगा। वो क्रस्ट सरफेस होता है वो अर्थ पर भी हो सकता है, सोइल हो सकता है, या कोई रॉक हो सकता है, या किसी भी मतलब वुड का जो अपर सरफेस होगा, बार्क होगा, वहां पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल ग्रेफिस थी। नेक्स्ट है फोलियोज लाइकन। फोलियोज के वर्ड से फर्स्ट हमारे माइंड में कंसेप्ट आना चाहिए फोलियोज लीफ का, वो लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब जो लीफ प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी प्लांट के अबाउट एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट मींस वो होस्ट हो सकता है, वो सोइल हो सकता है। अगर हम प्लांट को देखें तो वो किस चीज से जुड़ा होता है, रूट से जुड़ा होता है, अर्थ के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। तो जो लीफ होते हैं वो फ्री होते हैं सबस्ट्रेटम से। सेम एज इट कंसेप्ट फोलियोज लाइकन से। अब आपको ये नहीं भूलेगा, सेम एज इट कंसेप्ट आप फोलियोज लाइकन पे अप्लाई करें तो जो इसकी थैलस बॉडी होगी वो किस टाइप की होगी, लीफ लाइक लोब्स की होगी। लोब्स की अगर हम बात करें तो वो लोब्स जो लीफ लाइक लोब्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जिस तरह आपको जो धनिया के लीफ होते हैं वो लोब लाइक होते हैं। एंड फ्री फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और ये फ्री होता है सबस्ट्रेट से, जो अर्थ सरफेस होता है जिससे ये अडेयर होते हैं, जुड़े होते हैं, वहां से फ्री होते हैं। सेम एज इट प्लांट का कंसेप्ट है, जिस तरह लीफ फ्री होते हैं सबस्ट्रेट से। नेक्स्ट, दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ अटैचिंग ऑर्गन इज कॉल्ड राइजिन्स। जो ये अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, अर्थ के साथ, जिस होस्ट के साथ भी, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं राइजिन्स। सेम एज इट कंसेप्ट प्लांट वाला, कि जो प्लांट जो जुड़े होते हैं वो रूट से होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइजिन्स कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो पीजिया एंड परमिलिया है। देखें क्रिस्टोज को देखा हमने, क्रस्ट लाइक होता है। फोलियोज मींस लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है उसकी रूट होती है, तो सेम एज इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजिन्स कहते हैं। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होता है ना वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टोज लाइकन में राइजिन प्रेजेंट होता है, या फोलियोज में प्रेजेंट होता है, या फ्रूटिकोज में होता है। तो इनकी जितनी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो आपस में मिक्सअप कर देते हैं। जब आपके माइंड में ये कंसेप्ट होगा क्रिस्टोज का मीन्स क्रस्ट, फोलियोज में फोलियोज प्लांट आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, तो इस तरह का जो कंसेप्ट अगर अपने माइंड में रखेंगे ना एक तरतीब के साथ तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो लाइकन्स रॉक पर प्रेजेंट है, रॉक की जो अपर सरफेस क्रस्ट है उस पर प्रेजेंट है, तो इस टाइप की जो लाइकन होगी उसे हम क्रिस्टोज लाइकन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोलियोज लाइकन है। फोलियोज यानी मीन्स लीफ लाइक इसकी थैलस बॉडी होती है, और ये राइजिन स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़ा होता है होस्ट से। उसके बाद फ्रूटिकोज लाइकन है जो कि ब्रांच होता है, जो कि अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। थर्ड वन है फ्रूटिकोज लाइकन।
फ्रूटिकोज मीन्स फ्रूट का कंसेप्ट आना चाहिए। जो फ्रूट होता है वो मोस्टली आपको पेंडेंट भी नजर आता है, यानी हैंगिंग भी होता है, जिस तरह मैंगो का प्लांट होता है। कुछ फ्रूट आपको कैलेंड्रिकल शेप के भी नजर आते हैं, जिस तरह बनाना हो गया। तो सेम एज इट वही कंसेप्ट इसमें डालें। द थैलस इज पेंडेंट, हैंगिंग होते हैं मीन्स कैलेंड्रिकल एंड ब्रांच। इसकी जो थैलस बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको जो थैलस बॉडी नजर आ रही है वो ब्रांच्ड है, बुश लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इट इज ओनली अटैच एट द बेसल पोर्शन कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड हाइफी। जो बेसल पोर्शन होता है वो डेंसली पैक्ड हाइफी होते हैं, जो उसको होस्ट के साथ कंटेक्ट में रखते हैं। अब जो हमारे पास बॉडी थैलस होती है ये दो टाइप्स की भी हो सकते हैं, ये इरेक्ट भी होती है और हैंगिंग भी होती है। अगर हम इरेक्ट की बात करें तो हमारे पास उसकी एग्जांपल आ जाती है कैलेडोनिया की, और अगर हम हैंगिंग की बात करें जो उसमें आ जाता है उसनिया। इसके एग्जाम्पल भी हमारे पास उसने और क्लेडोनिया है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये उसने नजर आ रहा है जो कि हैंगिंग है। इस डायग्राम में आपको क्लेडोनिया लाइकेंस नजर आ रहे हैं जिनकी जो बॉडी है वो इरेक्ट है। एक नोट है नेक्स्ट, उसनिया इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड मैन बियर्ड। उसनिया को ओल्ड मैन बियर्ड भी कहा जाता है क्योंकि जो ओल्ड मैन बियर्ड की दाढ़ी होती है ये उसी तरह की बुश लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये उससे रिजेंबल करता है, इसलिए इसको ओल्ड मैन बियर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंगल कंपोनेंट। लाइकन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एल्गी और फंजाई। फंजाई की बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। लेक्सोपोल्स एंड मिम्स नामी एक साइंटिस्ट है जिसने लाइकन्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन है एस्को लाइकन्स। एस्को मीन्स एस्कोमाइकोटा, लाइकन्स मीन उसमें जो फंगल कंपोनेंट होगा वो एस्कोमाइकोटा की स्पीशीज का प्रेजेंट होगा। तो एस्कोमाइको लाइकन को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज को। आपको पता होना चाहिए जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन में बनती है, जो कि एडवांस फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेम एज इट अगर हम एस्को लाइकन्स की बात करें तो इसको फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोकार्पी एंड पायरिनोकार्पी। जिम्नोकार्पी क्या होता है? ए ग्रुप कंप्राइजिंग दोज लाइकन्स whose fruiting body is open। वो ग्रुप जिसकी फ्रूटिंग बॉडी एक्सपोज्ड हो इन्वायरमेंट में, जिसके जो स्पोर्स हो यानी एस्कोस्पोर्स वो डायरेक्टली डिस्पर्स हो सके इन्वायरमेंट में थ्रू द सोर्स ऑफ वाइंड वाटर। तो इस तरह की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम एपोथीसियम कहते हैं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जिम्नोकार्पी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको एपोथीसियम नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जितने भी स्पोर्स नजर आएंगे, यहाँ पर स्पोर्स होते हैं, एस्काई प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्सपोज होंगे टू द इन्वायरमेंट में। तो इसके एग्जांपल है एपोथीसियम। उसके बाद है पायरिनोकार्पी, एक ग्रुप ऑफ लाइकन कंप्राइजिंग दोज हुज फ्रूटिंग बॉडी इज क्लोज्ड। वो फ्रूटिंग बॉडी जो क्लोज स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पायरिनोकार्पी। इसके एग्जांपल है पेरीथीसियम। अगर हम इस डायग्राम में देखें इसमें पेरीथीसियम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और सेम एज इट ये एपोथीसियम की तरह नहीं है, फुली एक्सपोज नहीं है इन्वायरमेंट में। इसके अंदर जो एस्काई प्रेजेंट होंगे उसके अंदर एस्कोस्पोज प्रेजेंट होंगे। वो किसी तरह रिलीज होंगे? सबसे पहले उनकी जो एस्कस वाल होगी वो डिसोल्यूशन होगी। एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी जो इसकी प्रोटेक्टिव वाल होगी तो वो बस्ट हो जाएगी, और जो एस्कोस्पोर्स होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे इन्वायरमेंट में। इसके एग्जांपल हमारे पास पेरीथीसियम की है। नेक्स्ट है बसाइडियो लाइकन्स। लाइकन्स बिलोंग टू बसाइडियो माइकोटा। अगर हमारे पास बसाइडियो माइकोटा की स्पीशीज प्रेजेंट हो फंगल कंपोनेंट इन द केस ऑफ लाइकन्स में तो उसको हम कहेंगे बसाइडियो लाइकन्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लब लाइक होता है। क्लब लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म यूज करते हैं बसाइडियम की। तो बसाइडियम के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उसे हम बसाइडियो स्पोर्स कहेंगे, और जो फ्रूटिंग बॉडी होगी तो उसे हम कहेंगे बसाइडियो कार्प, क्योंकि कार्प के जो टर्म यूज करते हैं वो फ्रूट के लिए यूज होते हैं। सेम एज ड्यूट्रो लाइकन्स। लाइकन्स बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइकोटिना। ड्यूट्रोमाइकोटिना को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। परफेक्ट फंजाई उसको कहेंगे जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होगी। एक बात लाजमी नोट कर लीजिएगा, जो रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की है उसमें ड्यूट्रोमाइकोटिना को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये 3 ग्रुप थे, एस्कोलाइकन्स जिसमें एस्कोमाइकोटा की स्पीशीज प्रेजेंट हो, बसाइडियोलाइकन जिसमें बसाइडियोमाइकोटा की स्पीशीज प्रेजेंट हो, ड्यूट्रोलाइकन जिसमें ड्यूट्रोमाइकोटा की स्पीशीज प्रेजेंट हो। ये बार बार रिवीजन करने का यही होता है कि आपको इस लेक्चर के बाद आपको कोई ज्यादा जरूरत ना पड़े मजीद कंसेप्ट कवर करने के लिए, मजीद किसी चीज को स्टडी करने के लिए, आप पूरे का पूरा लेक्चर यहीं से ही प्रिपेयर करके जाएं। आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड ऑन द बेस ऑफ फंगल कंपोनेंट को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकन जिसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।